नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाड़मेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहारों के अंतर्गत इस्लाम धर्म के त्यौहार। इस्लाम धर्म के जो त्यौहार होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं। सबसे पहले याद रखना हिजरी संवत। हिजरी संवत इनका एक अलग कैलेंडर चलता है, हिजरी संवत, उसके आधार पर इनके त्यौहार होते हैं। सबसे पहले बात करें तो इनका त्यौहार आता है मुहर्रम। मुहर्रम का त्यौहार कब होता है तो ये होता है मुहर्रम माह होता है, मुहर्रम महीने की 10 तारीख। मुहर्रम महीने की 10 तारीख के दिन कौन सा त्यौहार होता है तो ये होता है मुहर्रम का त्यौहार। और ये जो मुहर्रम का महीना होता है ये हिजरी संवत का पहला महीना होता है। ठीक है, हिजरी संवत का पहला महीना होता है मुहर्रम का महीना। मुहर्रम महीने को क्या कहते हैं? अल्लाह का महीना कहते हैं, अल्लाह का महीना। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्लाह का महीना किस महीने को कहते हैं। इस्लाम धर्म में अल्लाह का महीना किस महीने को कहा जाता है तो ये कहा जाता है मुहर्रम के महीने को। ठीक है, इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं, ताशा वाद्य यंत्र होता है। ताशा वाद्य यंत्र कौन सी कैटेगरी में आता है तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ये एक अवनत प्रकार का वाद्य यंत्र है। ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है और ताजिए निकाले जाते हैं, मतलब जुलूस निकाले जाते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के त्योहारों में सबसे पहले कौन सा त्यौहार आता है तो ये आता है हिजरी संवत के पहले महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख को मुहर्रम का त्यौहार आता है। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। इस दिन ताशा या अवनत, ताशा वाद्य यंत्र जो अवनत कैटेगरी में आता है वो वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, एवं अल्लाह का महीना किस महीने को कहते हैं तो ये मुहर्रम महीना हिजरी संवत का पहला महीना है। इसके बाद में दूसरे त्यौहार की बात करें तो आता है 12 फवात। 12 फवात या इसी दिन एक और त्यौहार होता है जिसका नाम है ईद उल मिलादुल नबी। ईद उल मिलादुल नबी 12 फवात। और जो ये ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार है ये त्यौहार कब आता है तो ये रबी उल अव्वल का मास होता है। रबी उल अव्वल महीने की 12 तारीख। रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख के दिन कौन सा त्यौहार होता है? 12 फवात एवं ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार। इस दिन जो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे उनका जन्मदिन भी यही है और इनका स्वर्गवास भी इसी दिन हुआ था, इसलिए जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं ईद उल मिलादुल नबी को, एवं इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं 12 फवात को। ठीक है, तो 570 ईसा पूर्व में, 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद इनका जन्म हुआ था एवं इनकी पुण्यतिथि भी इसी दिन आती है, रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को। ठीक है, 12 फवात एवं ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार मनाया जाता है रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस भी इसी दिन आता है एवं इनकी पुण्यतिथि भी इसी दिन आती है। ठीक है ना, ईद उल फितर या इसी का अन्य नाम मिठी ईद। ठीक है, ये कब होती है तो सवाल माह आता है, सवाल माह की पहली तारीख। सवाल माह की पहली तारीख को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर या मीठी ईद का त्यौहार। इसी का अन्य नाम सिवैयों की
ईद। इस दिन सेवइयों की खीर बनाई जाती है और मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं, इसलिए इसे मीठी ईद कहते हैं। ये क्यों मनाई जाती है? तो सवाल महीना जो है, इससे पहले एक महीना पड़ता है इनका रमजान, रमजान माह। ठीक है, रमजान के 30 दिन तक ये रोजे रखते हैं। ठीक है, रोजे ये किस प्रकार से रखते हैं कि दिन दिन में मतलब ये किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, थूक को भी नहीं निकलते हैं, ये बाहर थूकते हैं। ठीक है, और रात रात में ये भोजन करते हैं। 30 दिन तक रोजे रखते हैं एवं इसके बाद में 30 दिन के बाद में जब ये सवाल माह की पहली तारीख आती है तो इसे शुक्रिया के तौर पर मनाते हैं ईद उल फितर या मीठी ईद को। ठीक है, मीठी ईद या ईद उल फितर, ये सवाल माह की पहली तारीख को इसे सेवइयों की ईद भी कहते हैं। इसके बाद में एक त्योहार आता है ईद उल या इसी का अन्य नाम बकरा ईद। ये कब आती है? तो ये आती है जिलहिज माह की, जिलहिज माह की 10 तारीख। ठीक है, ये दो ईद हो गई, ईद उल फितर मीठी ईद सवाल माह की पहली तारीख को, इसको सेवइयों की ईद कहते हैं। और ये रमजान के 30 रोजे रखने के बाद सवाल माह की पहली तारीख को ये मनाई जाती है। ठीक है, ईद उल जुहा या बकरा ईद ये होती है जिलहिज माह की 10वीं तारीख को। ठीक, ईद उल जुहा ये ईद क्यों मनाई जाती है? तो जो पैगंबर हजरत जो इब्राहिम थे, उनके द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में ये ईद मनाई जाती है, बकरा ईद जिलहिज माह की 10वीं तारीख को। सब ए बारात, सब ए बारात ये कब होता है? तो ये साबान माह की, साबान माह 14 तारीख, साबान माह की 14 तारीख के दिन मुस्लिम समुदाय में कौन सा त्यौहार होता है? तो ये होता है सब ए बारात। ये साबान है, रमजान है, रबीउल अव्वल है, मुहर्रम है, ये सब महीने हैं इस्लाम धर्म के, जो हिजरी सम्मत है उसके अंदर ये महीने आते हैं। ठीक है, सब ए बारात का त्यौहार साबान माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनकी आकाश में खुदा से मुलाकात हुई, उसकी याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये भूलों व पापों के लिए माफ़ी का त्यौहार है। ठीक है, इस दिन माफ़ी मांगी जाती है अल्लाह से। इसके बाद में त्यौहार आता है सब ए कद्र का त्यौहार। ये आता है रमजान माह की, रमजान माह की 27 तारीख के दिन। सब ए कद्र का त्यौहार रमजान माह की 27 तारीख को। यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? कि इस दिन कुरान को लिपिबद्ध किया गया, कुरान को लिपिबद्ध किया गया या कुरान का धरती पर अवतरण हुआ था। चहलुम का त्यौहार मुहर्रम के 40 दिन बाद सफर माह की, सफर माह की 20 तारीख को आता है। ठीक है, ये मुहर्रम के 40 दिन बाद आता है, क्योंकि मुहर्रम होता है मुहर्रम माह की 10 तारीख को, और ये 20 दिन हो गए मुहर्रम के, 20 दिन हो गए सफर के, यानी सफर माह की 20 तारीख के दिन कौन सा त्यौहार आता है? तो ये चहलुम का त्यौहार होता है। इस्लाम धर्म के त्योहारों में हमने बात की, जो ईद उल मिलादुल नबी 12 फवाद का त्यौहार होता है, एवं जो मुहर्रम का त्यौहार होता है, एवं 2 ईद मनाई जाती है जिसमें ईद उल जुहा और ईद उल फितर 2 ईद है, एवं सब ए बारात, सब ए कद्र, चहलुम ये त्यौहार है। सब ए बारात का त्यौहार साबान माह की 14 तारीख को मनाई जाती है। इस दिन जो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे, उनकी आकाश में खुदा से मुलाकात होती है। ये भूलों एवं पापों के लिए माफ़ी का त्यौहार है। इसके बाद में सब ए कद्र का त्यौहार ये रमजान माह की 27 तारीख को होता है। इस दिन कुरान को लिपिबद्ध किया गया था या कुरान का धरती पर अवतरण हुआ था। इसके बाद में चहलुम का त्यौहार सफर माह की 20 तारीख को, ये मुहर्रम के 20 दिन 40 दिन बाद होता है। ठीक है, अब चलते हैं जैन धर्म के त्योहारों की ओर। इसके बाद में हम देखते हैं जैन धर्म के त्योहार। जैन धर्म के त्योहारों में सबसे पहले आता है 10 लक्षण पर्व। ये 10 लक्षण पर्व कब होता है? तो ये चैत्र, भाद्रपद व माघ 3 महीनों में शुक्ल पक्ष में होता है। शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा। ठीक है, ये पंचमी से पूर्णिमा ये जो त्योहार होता है, इस त्योहार
के बीच में ये क्या करते हैं, तो भजन कीर्तन करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं। 10 लक्षण पर्व चैत्र भाद्रपद व माघ माह शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक। ठीक है, इसके बाद में आता है पर्युषण पर्व। ये पर्युषण पर्व इनका बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार, ये क्षमा याचना का पर्व है। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए इस दिन ये क्षमा मांगते हैं। पर्युषण पर्व ये कब होता है, तो ये अलग अलग होता है। जैन की 2 शाखा है जैन धर्म की, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जैन है जो, वह इसे कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं भाद्रपद की शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। एवं जो जैन श्वेतांबर है वो इसे मनाते हैं भाद्रपद की कृष्ण द्वादशी यानी 12 से लेकर शुक्ल पंचमी तक। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक कौन मनाते हैं, दिगंबर जैन। और श्वेतांबर जैन है वो भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर शुक्ल भाद्रपद की शुक्ल पंचमी तक 8 दिन तक ये पर्युषण पर्व मनाकर इसके बाद में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगते हैं, या खमत खामना या दुक्कड़म शब्द बोलते हैं एवं क्षमा याचना, यानी जो जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। ठीक है, पर्युषण का पर्व ये क्षमा याचना का पर्व है। जैन दिगंबर इसे मनाते हैं भाद्रपद की शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। श्वेतांबर जैन इसको मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर शुक्ल पंचमी तक। ठीक है, 8 दिन ये पर्व मना चलता है। इसके बाद में जो क्षमा याचना या दुक्कड़म जो खमत खामना शब्द है वो शब्द बोलकर क्षमा याचना मांगी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म के त्योहारों में हम पढ़ते हैं ऋषभ जयंती। ये कब होती है, तो ये चैत्र की कृष्ण नवमी के दिन जैन धर्म में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ऋषभ जयंती। ये जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे, ऋषभदेव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आती है महावीर जयंती। महावीर जयंती कब होती है, तो यह चैत्र की शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन कौन सा त्योहार होता है, तो ये होता है महावीर जयंती का त्योहार। ये जो 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म उत्सव। ठीक है, इसके बाद में आती है सुगंध दशमी। सुगंध दशमी कब होती है, तो ये होती है भाद्रपद की शुक्ल दशमी, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी। इस दिन ये सुगंध दशमी है, भाद्रपद की शुक्ल दशमी के दिन इस दिन जैन मंदिर होते हैं उनको सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंधित किया जाता है। ठीक है, जो पूजा स्थल होते हैं उनको। इसके बाद में आती है रोट तीज। ये रोट तीज आती है भाद्रपद की कृष्ण तृतीया। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया के दिन आती है रोट तीज। इस दिन खीर व मीठी मोटी रोटी बनाई जाती है। मीठी मोटी रोटी का भोजन किया जाता है। ठीक है, जैन धर्म के त्योहारों में ऋषभ जयंती चैत्र की कृष्ण नवमी के दिन ये जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी आदिनाथ जी थे उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में महावीर जयंती ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस दिन 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद में सुगंध दशमी ये होती है भाद्रपद की शुक्ल दशमी। इस दिन जो इनके पूजा घर होते हैं उनको सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंधित किया जाता है। इसके बाद में आती है रोट तीज। ये भाद्रपद की कृष्ण तृतीया के दिन खीर व मीठी मोटी रोटी का भोजन किया जाता है। ठीक, सॉरी, ये रोट तीज कृष्ण तीज को नहीं है, शुक्ल तीज है। ठीक है, ये करेक्शन कर लें, रोट तीज है ये भाद्रपद की शुक्ल तृतीया के दिन। पहले मैंने भूल से कृष्ण तृतीया बता दिया था। ठीक है, जैन धर्म का त्योहार आता है अष्टायिका का त्योहार। ये अष्टायिका का त्योहार कब होता है, तो ये होता है आषाढ़
कार्तिक व फाल्गुन का माह, आषाढ़ कार्तिक व फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा। जैन धर्म में आषाढ़ कार्तिक व फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक ये त्योहार मनाया जाता है। अष्टाइका का त्योहार एवं इस दौरान भजन कीर्तन व्रत उपवास आदि किए जाते हैं। इसके बाद में इनका एक त्योहार आता है पड़वा डोक। ये पड़वा डोक का जो त्योहार होता है ये दिगंबर जैन समुदाय का क्षमा याचना का पर्व है। ठीक है, ये कब होता है? तो ये होता है आश्विन की कृष्ण पक्ष की एकम के दिन। ठीक है, अष्टाइका का त्योहार ये होता है आषाढ़ कार्तिक एवं फाल्गुन माह की शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक। इस दौरान भजन कीर्तन व्रत उपवास आदि किए जाते हैं। इसके बाद में पड़वा डोक का त्योहार ये दिगंबर जैन समुदाय का क्षमा याचना का पर्व है। आश्विन कृष्ण एकम के दिन मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी। राजस्थान के त्योहारों का टॉपिक समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले। तब तक जुड़े रहिए बाड़मेर क्लासेज के साथ। धन्यवाद।